दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है और इसमें फैसला लिया गया है फंड रेजिंग का। तो यहाँ पे कंपनी 5000 करोड़ रुपीज़ के एनसीडीएस के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है, जिसकी यहाँ पे बोर्ड की तरफ से रजामंदी दे दी गई है। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके अलावा जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके ऊपर एक्सचेंज की तरफ से फाइन लगाया गया। क्या है उसके पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वेदांता को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। डीमर्जर की प्रक्रिया पे जो एनसीएलटी ने रोक लगाई थी, उसको एनसीएलटी की तरफ से स्टे लगा दिया गया है। यानी अब आने वाले समय इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या जो शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है वेदांता, सबसे शानदार डिविडेंड का बादशाह कही जाती है, क्या आने वाले समय कुछ कमाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 436 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.35% की गिरावट थी। तो आज स्टॉक के अंदर गिरावट तो हुई, लेकिन स्टॉक इंट्राडे में 453 तक चला गया था, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज वेदांता लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर बड़ा फैसला किया गया है डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज का। तो देख सकते हो कि बाजार बंद होने के बाद इसकी जानकारी, जिसकी वजह से इसका असर आज के शेयर की प्राइस पे देखने को नहीं मिला। तो ये देख सकते हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर 5000 करोड़ रुपीज़ की एनसीडीएस के माध्यम से फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी गई बोर्ड की तरफ से। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है। कमिटी ऑफ डायरेक्टर ने आज यानी शुक्रवार 30 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर 5000 करोड़ रुपीज़ के अनसिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करने पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है। तो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 154% बढ़कर 3483 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप लगाए और कंपनी ने कहा है कि मुनाफे में ये बढ़ोतरी एल्यूमिनियम और जिंक की अधिक वॉल्यूम और कंपनी के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की मेजर्स के कारण हुई है। कंपनी ने एक साल पहले इस अवधि में 1369 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया था, जिसमें प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कंपनी की आय में भी 14% की वृद्धि देखने को मिली, जो 40,455 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले एक साल पहले 35,509 करोड़ के आसपास थी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। एक और जो बड़ी राहत मिल चुकी है वेदांता को, जहाँ पे डीमर्जर के प्लान के ऊपर रोक लगी थी, वो हट गई है, हमें स्टे लग गया है। तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी के द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें वेदांता के डीमर्जर की स्कीम को खारिज कर दिया गया था। तो अब देख सकते हो कि आदेश है जो अब वेदांता के फेवर में आए। वेदांता ने आज 29 मई विनायक फाइलिंग में कहा है कि एनसीएलटी का आदेश एनसीएलटी के 4 मार्च के उस आदेश की योजना अस्वीकृति से संबंधित सीमा तक रोका है। यह रोक एनसीएलटी द्वारा अपने आदेश में उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन किया गया है। तो वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी ने 27 मई 2025 को एक आदेश पारित किया है। एनसीएलटी की वेबसाइट पर 28 मई 2025 को ये अपलोड किया गया, जिसमें देख सकते हो कि एनसीएलटी द्वारा 4 मार्च 2025 को पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है, जो आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन योजना को अस्वीकृत करने से संबंधित है। तो वेदांता ने कहा कि वो अपनी रणनीतिक रीबैलेंसिंग स्कीम के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी हितधारकों के लिए लॉन्ग टर्म में वैल्यू सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने जारी रखे हुए हैं। तो वेदांता का डीमर्जर प्लान को एनसीएलटी ने नामंजूर किया था, लेकिन अब वो देख सकते हो कि एनसीएलटी की तरफ से उसको स्टे कर दिया गया है वेदांता के फेवर में। वेदांता की डीमर्जर स्कीम के अनुसार वेदांता 5 अलग अलग कंपनियों में विभाजित हो जाएगी, जिसमें एक मौजूदा कंपनी होगी वेदांता लिमिटेड, 4 नई डीमर्जर कंपनियां बनेगी, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। सभी नई 4 कंपनियां अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी और अगली 4 कंपनियों के इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध होंगे। तो वेदांता ने पहले ही लेनदारों और शेयरधारकों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है, जिससे विभाजन योजना को आगे बढ़ाया जा सके। यानी शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है और जो इसके लैंडर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे रजामंदी दे दी, यानी एक तरह से सब अप्रूवल मिल चुके हैं। एनसीएलटी के आदेश के बाद वेदांता जल्दी विभाजन की रिकॉर्ड डेट तय कर सकता है और एक्सचेंजों के माध्यम से इसकी घोषणा कर सकता है। यानी अब एनसीएलटी ने यहाँ पे
देख सकते हो कि आदेश को फिर से इनके फेवर में कर दिया है, तो जल्द से जल्द इसकी रिकॉर्ड डेट आ सकती है और ये डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एक तरफ से वेदांता के लिए और एक राहत मिल चुकी है इसके शेयरधारकों को भी। काफ़ी समय से शेयरधारकों की ये इच्छा है कि जल्द से जल्द डीमर्जर पूरा हो और 1 शेयर के बदले उनको 4 शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाए, यानी 5 शेयर मिले और हर कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाए, जिससे आने वाले समय इसका फ़ायदा हो। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि ये स्कीम काफ़ी अच्छी है और शेयर होल्डर के फ़ायदेमंद है, जिससे आप देखें हर कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस कर पाएगी और अपनी ताकत के हिसाब से आगे बढ़ पाएगी। अब आपके पास 1 शेयर है जिसकी प्राइस या तो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन अगर आपके पास 1 के बदले 5 शेयर है तो हो सकता है कि उसमें से 3 कंपनियां बहुत अच्छा करें, दो कंपनियां कम खराब काम करें, अच्छा ना करें, तो भी आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो शेयरों की प्राइस 3 की बढ़ेगी। तो इसीलिए आप देखें 1 के बदले 5 शेयर होना फ़ायदेमंद सौदा है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय ये जो वेदांता का फैसला है यह मंजूर होना चाहिए और आने वाले समय जल्द से जल्द डीमर्जर पूरा होना चाहिए। वैसे वेदांता लिमिटेड जो ऑलरेडी डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है और इस बार अभी देखें डिविडेंड का ऐलान नहीं हुआ, जल्द ही लेकिन डिविडेंड मिल सकता है। कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है और 30 रुपये से लेकर 34 के आसपास की संभावना इस बार भी बोलें कि इस साल इतना डिविडेंड तो कंपनी दे सकती है और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसका अंदाज़ा भी लगाया गया। देखना होगा कि कितना डिविडेंड मिले, लेकिन वेदांता एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इस बार रिजल्ट में भी इसने साबित किया, बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया है। साथ में यहाँ पे कंपनी की डीमर्जर की प्रक्रिया पर जो रोक लगी थी वो भी हट चुकी है, तो ऐसे में आने वाले समय वेदांता में हमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो वेदांता की सब्सिडीज कंपनी की तरफ से आ रहा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से आ रही है। तो वेदांता ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है नोटिस के माध्यम से, जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है BSE एक्सचेंज की तरफ से और NSE एक्सचेंज की तरफ से, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया दोनों ने ही पेनल्टी लगाई है और इसका नोटिस प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हो कि इसके पीछे वजह बताइए कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपनी में उनकी शॉर्टफॉल है, पूरे जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं है और इसी वजह से ये पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन अब इसमें कंपनी की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो नहीं किए गए हैं, तो सरकार की वजह से अपॉइंट नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी तरफ से जो मैनेजमेंट पूरा है, हमने अपनी टीम रखी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट करने थे वो समय पर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी संख्या में कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आप देख सकते हो कि एक्सचेंज की तरफ से जो यहाँ पे दोनों एक्सचेंज ने यहाँ पे फाइन लगा दिया गया है, तो 5,31,000 GST के साथ में हर एक एक्सचेंज की तरफ से लगाया गया, यानी यहाँ पे देख सकते हो कि ये करीब 10 लाख और 62,000 की यहाँ पे टोटल पेनल्टी है दोनों की। अगर 5,31,000 के हिसाब से देखें तो ये जो नोटिस प्राप्त हुआ इनको 29 मई 2025 को शाम को 6:04 पे हुआ है। तो देखना होगा कि इसके लिए आगे क्या कंपनी की तरफ से स्टेप उठाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वेदांता का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है और ऐसे में आने वाले समय वेदांता कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।